बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो एरर्स आते हैं उसको आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं और इन एरर्स का जो आने की वजह है वो क्या है। उस तो इन तमाम एरर को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल पर फर्स्ट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर एक शीट ओपन है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस एरर वाला जो एरर है इसको आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं और ये वाला जो एरर है यहाँ पर ये क्यों आता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है और यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर सम किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर मैं कोई वैल्यू यहाँ पर ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ये वैल्यू डिलीट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेफरेंस एरर का यहाँ पर एरर आ चुका है। यहाँ पर ये देखें उसको जो रेफरेंस है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो उसने यहाँ पर रेफरेंस एरर का जो मैसेज है वो यहाँ पर शो करवा दिया। इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं इसको और इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर दोबारा उस सेल का एड्रेस देंगे जो सेल हमने डिलीट किया और एंटर बटन प्रेस करते हैं। ये आप देखें हमारी जो एरर है वो यहाँ पर रिजोल्व हो चुका है। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं डिवाइड बाय ज़ीरो। तो ये वाला जो एरर है यहाँ पर ये डिवाइड बाय ज़ीरो एरर ये किस लिए आता है, जब आप किसी भी वैल्यू को ज़ीरो के साथ डिवाइड करें तो यहाँ पर ये डिवाइड बाय ज़ीरो वाला ऑप्शन आपके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा हुआ है, इसको F2 करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 डिवाइड बाई ज़ीरो किया है, तो यहाँ पर उसने डिवाइड बाई ज़ीरो का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हम एंटर कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो एरर है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला आप देख सकते हैं फार्मूला, इसमें भी यहाँ पर यही सेम फार्मूला लगाया गया। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 5 डिवाइड बाई ब्लैंक सेल है, इसमें यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर दें और ये ब्लैंक सेल को भी यहाँ पर ज़ीरो काउंट करेगा, तो इसलिए भी यहाँ पर इसने डिवाइड बाय ज़ीरो वाला ऑप्शन यहाँ पर शो करवा दिया। इसमें भी अगर आप कोई वैल्यू अगर पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं जो एरर है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाला जो फार्मूला है, इसमें भी हमने यहाँ पर ये देखें सबसे पहले एवरेज का फार्मूला लगाया कि अगर यहाँ से लेकर इन तीनों वैल्यू की एवरेज निकाले, अगर आंसर 50 है तो यहाँ पर उनकी जो एवरेज है वो यहाँ पर निकाल दे। तो यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते हैं और ये देखें जो आंसर है वो यहाँ पर डिवाइड बाय ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर आ रही है, इसलिए यहाँ पर उसने डिवाइड बाय ज़ीरो का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शो करवा दिया। इस फार्मूले को हम F2 करते हैं और यहाँ पर 50 की जगह पर हम कर देते हैं 10 और एंटर बटन प्रेस करते हैं। ये देखें जो एरर है वो यहाँ पर रिजोल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट एरर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर नेम वाले एरर में आ जाते हैं। तो नेम वाले एरर की जो हम बात करते हैं, यहाँ पर नेम वाला जो एरर है वो यहाँ पर क्यों आता है, एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज अ नेम। जब आप फार्मूले का किसी भी फार्मूले का जो नाम है अगर आप गलत टाइप करेंगे तो यहाँ पर नेम एरर वाला जो मैसेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर F2 बटन प्रेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ वैल्यू को सम किया और यहाँ पर ये सम की जगह पर मैंने यहाँ पर SUN सन लिख दिया। यहाँ पर मैं सम करूँगा और एंटर बटन प्रेस करते हैं। ये देख सकते हैं जो एरर है वो यहाँ पर रिजोल्व हो चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ को सम किया हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर F2 बटन प्रेस करते हैं। ये देखें जो एवरेज है इसमें यहाँ पर जो एवरेज का जो फार्मूला यहाँ पर सही नहीं है, इसके स्पेलिंग यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर ई में डाल देता हूँ और एंटर बटन प्रेस करते हैं। ये देखें जो एरर है वो यहाँ पर रिजोल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सम के बाद हमने यहाँ पर डाटा का यहाँ पर वर्ड टाइप कर दिया। इस रेंज को जो नाम हमने दिया हुआ डाटा, तो ये वाली जो रेंज है वो यहाँ पर इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेम बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे डाटा, एंटर बटन प्रेस कर दें और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ जो एरर है वो यहाँ पर रिजोल्व हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं नाम वाला जो एरर है, इसको आप कैसे यहाँ पर रिजोल्व कर सकते हैं और ये एरर आपको कैसे क्यों देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लार्ज का जो फार्मूला यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। इस फार्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 7 वैल्यू यहाँ पर हमने उसको मैं एडर दिया कि जो 10 नंबर वाली जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमें शो करा है। तो यहाँ पर 10 नंबर वाली वैल्यू है ही नहीं, इसने यहाँ पर उसने नाम का एरर यहाँ पर शो करवा दिया। तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम इसको ऑर्डर देते हैं कि जो दूसरी बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ पर हम 2 प्रेस कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं और इसका जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर 60 आ जाएगा। इस लाइन में जो सबसे बड़ी वैल्यू सेकंड नंबर वाली यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर 60 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम एंटर बटन प्रेस करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 आंसर यहाँ पर आ चुका है।
और इसको F2 बटन प्रेस करते हैं। अगर आप इसको कहते हैं कि 9 नंबर वाली जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर हम एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर ये देखें अब फिर नाम का एरर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 9 वैल्यू है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर इसने नाम का एरर यहाँ पर शो करवा देना है। एंटर बटन प्रेस कर दें, ये देखें जो नाम का एरर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आप इसको रिजोल्व करना चाहते हैं तो इसका जो नंबर है वो यहाँ पर आपने सही देना है। यहाँ पर जितनी वैल्यूज है उतने हिसाब से यहाँ पर आपने नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं कि जो 3rd नंबर पर जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है। एंटर बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर 50 आंसर आ जाएगा आपका। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 आंसर आ चुका है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट एरर है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर नल के ऊपर क्लिक कर दें। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो एरर है वो यहाँ पर नल एरर है। तो इसको आप कैसे यहाँ पर रिजोल्व करा सकते हैं, तो F2 बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाया हुआ, ये आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने सम किया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं C7 प्लस C8 और नेक्स्ट आ गया, हमने यहाँ पर स्पेस ऐड कर दी। यहाँ पर हमने प्लस का साइन ऐड नहीं किया। तो उसके बाद नेक्स्ट सेल का एड्रेस ऐड दे दिया, तो उसने यहाँ पर नल का एरर शो करा दिया। इसके ऊपर हमने यहाँ पर जो हमने स्पेस दी है, यहाँ पर हम प्लस का साइन ऐड कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब ये एरर जो है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो वाला जो एरर है, जब आप कहीं भी कॉमा मिस करेंगे या फिर स्पेस दे देंगे, तो ये वाला जो एरर आपको नल वाला एरर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक और फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर हम F2 बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर वीलो का जो फार्मूला हमने लगाया हुआ है इसको दोबारा फिर हम लगाते हैं। ये वाला नल का जो एरर है यहाँ पर कैसे शो करवाता है, तो इक्वल बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो 1 की जो वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है। यहाँ पर हम 45 हमने यहाँ पर ला के आना। तो इसके लिए वीलो का फार्मूला टाइप करते हैं, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद लुकअप वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। और उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा ऐड नहीं करते, यहाँ पर हम स्पेस ऐड कर जाते हैं। तो उसके बाद टेबल एरे में ये वाली जो एरे ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करते हैं और इसके बाद जो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पर 2 और उसके बाद कॉमा एंटर करते हैं और उसके बाद 0 एंटर करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर नल का एरर है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो एरर है यहाँ पर हमने स्पेस ऐड कर दी थी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इस स्पेस को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर कॉमा एंटर कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा जो एरर है वो यहाँ पर रिजोल्व हो चुका है। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे जो एन ए वाला एरर है यहाँ पर क्यों आता है। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगा हुआ है, इसको हम F2 बटन प्रेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने सम किया हुआ और बीच में यहाँ पर एन ए हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर एन ए का जो एरर है यहाँ पर शो करवा रहा है। तो इस एन ए को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं जो एरर है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक और टेबल यहाँ पर बनाया हुआ, यहाँ पर हमने एवरेज का फार्मूला लगाया हुआ और उसके बाद यहाँ पर नीचे भी हमने एवरेज का फार्मूला लगाया हुआ। यहाँ पर एन ए टाइप किया हुआ है, इसकी इसी वजह से यहाँ पर ये जो आंसर है यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इसी वजह से यहाँ पर भी एन ए एरर आ गया और यहाँ पर नीचे जो टोटल एवरेज है यहाँ पर भी एन ए का एरर आ रहा है। यहाँ पर ये एन ए टाइप किया हुआ है, यहाँ पर हम इसको कोई वैल्यू यहाँ पर टाइप कर देते हैं और यहाँ पर भी कोई वैल्यू टाइप कर लेते हैं और ये देखें तमाम जो एरर है वो यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं वैल्यू वाला जो एरर है, ये आपको क्यों देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हमने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं, इसको हम F2 बटन प्रेस करते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर सम किया हुआ है और यहाँ पर एंड के ऊपर एक वैल्यू एक सेल में हमने यहाँ पर वर्ड टाइप कर दिए, इसलिए यहाँ पर वैल्यू का एरर यहाँ पर टाइप कर दिया उसने। और यहाँ पर ये हमने कोई जो वर्ड टाइप किया हुआ है इसको हम यहाँ पर चेंज कर दें, यहाँ पर कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं। ये आप देख सकते हैं जो एरर है वो यहाँ पर रिजोल्व हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक और ऑप्शन ऐड किया हुआ है, इसको F2 बटन प्रेस करते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने ये वाले 2 सेल हमने यहाँ पर सम करने और यहाँ पर हमने जो सम की जगह पर हमने यहाँ पर जो डैश का बटन ऐड कर दिया, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जो इसका जो एड्रेस है सही एड्रेस ऐड करेंगे तो यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एरर है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो एरर है वो यहाँ पर हैश का जो एरर है ये आपको क्यों देखने को मिलता है। जब भी कोई आप वैल्यूज टाइप करते हैं उसका जो कॉलम का जो साइज़ अगर कम होगा तो यहाँ पर जो एरर है आपको हैश वाला नज़र आ जाएगा। ये वाला जो एरर है अक्सर डेट के ऊपर आपको नज़र आएगा।
तो यहाँ पर ये हमने डेट टाइप की हुआ है, इसका जो कॉलम का साइज़ है यहाँ पर चेंज कर दें। ये आप देख सकते हैं जो एरर है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। इसी के बाद यहाँ पर भी हमने डेट टाइप की हुई है, इसको भी हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। इसका जो साइज़ है यहाँ पर कॉलम का साइज़ बढ़ा देते हैं और ये आप देख सकते हैं एरर जो है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। दोस्तों ये थे तमाम एरर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, इनको आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं और ये एरर आने की जो वजह है वो क्या है। तो ये तमाम एरर हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।